नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। टाइम एंड स्पीच का ये पार्ट 4 है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है, इफ़ ए ट्रेन विद ए स्पीड ऑफ 60 km/h क्रॉस ए पोल इन 30 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खम्भे को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो ये टाइप 2 टाइप क्वेश्चन है, मतलब दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसको हम थोड़ा सा इससे पहले एक डिटेल में थोड़ा समझा देते हैं। देखिए कोई ट्रेन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसकी लंबाई, ये कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई जो है d मीटर है, d मीटर। और इसकी ये जो पॉइंट है A और B मान लेता हूं मैं, और ये कोई पोल है, ये पोल है, कोई पोल मान लीजिए, स्ट्रीट लाइट मान लीजिए C एंड D। अब अगर ये ट्रेन ऐसे जा रही है, ठीक है, तो देखो यहाँ से ये पॉइंट B पहुँचेगा पहले, ये इसका इंजन है, ये पॉइंट पहुँचा तो यहाँ से इसका शुरू होगा इसको क्रॉस करना। लेकिन फुली क्रॉस कब करेगी? जब B पॉइंट आगे चला जाएगा और B की जगह पे यहाँ A आ जाएगा और ये B यहाँ आ जाएगा, तो ये क्रॉस कर लेगी। तो इसको जो डिस्टेंस चलनी पड़ी, ये d मीटर मान रहे थे, तो ये C और E मानिए, ऐसे करके कुछ भी मान लीजिए, को पोल है ये। तो ये जो d मीटर है, अगर पोल को क्रॉस करना है तो इसे सिर्फ d मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस कर रही है तो उसे अपनी लंबाई चलनी पड़ेगी, बस अपनी खुद की लंबाई, जितनी ट्रेन की जो भी डिस्टेंस है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, यदि कोई ट्रेन, ठीक है, कोई ट्रेन किसी, देखिए मैंने लिखा है, यदि कोई ट्रेन किसी आदमी ऑब्लिक खम्मा हो, पोल हो, आदमी हो, कुछ भी हो, मतलब जो एक तरह से एक पॉइंट हो को पार करने में उसको, सॉरी यहाँ लिखना भूल गया, उसको अपनी लंबाई के बराबर की दूरी चलनी पड़ेगी। अपनी लंबाई के बराबर यानी जितनी भी डिस्टेंस उसकी है वही क्रॉस करनी पड़ेगी। लेकिन यहीं अगर दे दिया जाए कि 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 1 किलोमीटर लंबे ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है, तो इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितनी लंबाई क्रॉस चलनी पड़ेगी? तो देखो, जब ये प्लेटफॉर्म है, समझना, और ट्रेन जब यहाँ आ गई है ना, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा इसको क्रॉस करने का सिलसिला। लेकिन 1 किलोमीटर लंबाई इसकी है और 1 ही किलोमीटर इसकी है। लेकिन क्रॉस कब होगा? जब इसका पॉइंट ये एंड वाला है, ये मान लो A और ये B, तो B तो शुरू हो गया, लेकिन जब B इसको क्रॉस कर गया, इस पॉइंट को, फिर B आगे पहुँचेगा और यहाँ A आ जाएगा, यहाँ A आ जाएगा। तो देखो कितना टाइम करना पड़ेगा, देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक, यानी 1 किलोमीटर इसकी लंबाई ट्रेन की और 1 किलोमीटर लंबाई इसकी और 1 किलोमीटर इसकी, यानी 2 किलोमीटर की लंबाई इसे चलनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी लंबाई वाले पॉइंट, प्लेटफॉर्म या दूसरी ट्रेन भी हो सकती है जिसको क्रॉस करेगी, एक ट्रेन खड़ी हुई है और एक ट्रेन जा रही है, दोनों की लंबाई अलग अलग है, किसकी 500 मीटर है, इसकी 700 मीटर है, तो इन दोनों को क्रॉस करने में कितनी लंबाई चलनी पड़ेगी? इसकी 500 मीटर है। देखो ये एक ट्रेन खड़ी हुई है जिसकी लंबाई है, ये ज़्यादा लंबा हो गया फिगर को समझाने के लिए। देखो ये एक ट्रेन है
जिसके छोटे 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 डब्बे हैं, और इसकी लंबाई है 300 मीटर। अब ये खड़ी हुई है जस्ट किसी प्लेटफॉर्म पे। अब इधर से कोई ट्रेन आई जिसकी लंबाई 200 मीटर है, इसको क्रॉस करने में इसे कितनी लंबाई चलनी पड़ेगी? तो देखो ये यहाँ से इसे क्रॉस करना तो शुरू कर देगी, लेकिन फाइनली क्रॉस कब करेगी? जब इसका ये एंड वाला पॉइंट है और इस ट्रेन का ये एंड वाला पॉइंट है। जब ये एंड वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा और स्टार्टिंग वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 200 मीटर ये और 300 मीटर ये, टोटल दूरी इतनी चलनी पड़ेगी इसे। यानी किसी भी प्लेटफॉर्म और खम्भे को पार करने में बस यही फ़र्क है कि खम्भे को पार करेगी तो सिर्फ अपनी डिस्टेंस चलेगी, किसी प्लेटफॉर्म या किसी भी लेंथ वाले ट्रेन को पार करने में दोनों की डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, दोनों की लंबाई को जोड़ देते हैं, उतनी दूरी ट्रेन को पार करने में चलनी पड़ती है। और आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम समझाते जाएंगे, ठीक है। देखिए अब आइए क्वेश्चन को समझते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समझना इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना कि इसकी यूनिट जो है सारी की सारी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पर दे दिया है सेकंड में, यहाँ दे दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इनको हमें यूनिट को हमेशा सेम करना है पहले। तो देखो स्पीड दे दी हमें 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसको मैं चेंज कर लूँगा मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड का हम मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने समझाया है, उसको देख लेना कि 5/18 का 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसको करोगे तो ये हो जाएगा 60 × 5/18। तो ये देखो 6 से कट गया 3 बार, 6 से कट गया 10 टाइम, तो ये हो गया 50 मीटर 50/3 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया इसकी स्पीड आ गई 50/3 मीटर पर सेकंड। टाइम दे दिया मेरे को, टाइम = 30 सेकंड, ठीक है। अब डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम। तो देखो डिस्टेंस जो है मेरी दी हुई है, डिस्टेंस मेरे को फाइंड करनी है, यानी ट्रेन की लंबाई। तो मैंने अभी बताया था कि किसी भी पोल को क्रॉस करने में ट्रेन को सिर्फ अपनी लंबाई चलनी पड़ेगी जितनी हम अपनी खुद की है। तो एक पोल को 30 सेकंड में पार करिए, तो पहले हम इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे कि कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी 30 सेकंड में। तो देखिए स्पीड कितनी है 50 मीटर पर सेकंड, 50/3 मीटर पर सेकंड। टाइम ट्रेवल कितना है 30 सेकंड। तो देखो 3 से 30 कट गया 10 टाइम, तो ये आ जाएगा 500 मीटर। तो ये जो 500 मीटर्स आया, ये आई ट्रेन की लंबाई, क्योंकि इतना ट्रेवल ट्रेन जो है इस स्पीड से कर पाएगी। तो ये 500 मीटर जो आया, ये आई ट्रेन की लंबाई। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और अगर प्लेटफॉर्म होता तो उसकी लंबाई हमें फिर जोड़ते। नेक्स्ट क्वेश्चनों में मैं समझा दूंगा ये चीज़ें। A 100 meter long train with a speed of 30 km/h can cross a man in how much time? 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी? तो यहाँ बस सेम है, यहाँ पे सिर्फ हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो देखो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और दूसरी चीज़ मैंने अभी समझाई कि सारी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, या तो इसे किलोमीटर में बदल लो या इसे मीटर पर सेकंड में बदल लो। तो मेरे को ये देखिए ये भी सेकंडों में आंसर दिया हुआ है, तो मैं इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूँ। तो देखो डिस्टेंस दे दी 100 मीटर, स्पीड दे दी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो मैं इसको चेंज कर लूँगा मीटर पर सेकंड, यानी 5/18 का गुणा करके, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। तो देखिए काटो इसे, 6 से 3 बार, 6 से ये कट गया 5 बार, तो ये आ जाएगा टोटल आपका 25, है ना। 5 × 30 36 18 25 मीटर 25/3 मीटर प्रति
मीटर प्रति सेकेंड। अब मेरे को निकालना क्या है, ये स्पीड आ गई, मेरे को निकालना टाइम। तो टाइम बराबर होता है आपका, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दिया है 100 मीटर और आपका स्पीड दिया है 25/3 मीटर प्रति सेकंड। तो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 × 3/25 और 25 से कट गया 4 टाइम, तो ये आपका हो जाएगा 4 × 12 सेकेंड। 12 सेकेंड, इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 km/h क्रॉस ए 260 मीटर प्लेटफॉर्म इन 23 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है। तो ये देखो मैंने अभी समझाया था कि कोई एक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई, मान लो ये है प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये हो गया प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई है 260 मीटर, है ना। और यहाँ से समझना मेरी बात को बहुत गौर से, यहाँ से ये है आपकी ट्रेन की लंबाई डी मीटर, है ना। मेरे को नहीं पता ट्रेन की लंबाई, तो पता करनी है मेरे को, है ना। लेकिन स्पीड जो है, इसने टोटल ट्रेवल कितना किया, है ना, इसने टोटल ट्रेवल कितना किया, यहाँ से लेके और यहाँ तक किया, यानी 1 सेकेंड। अरे देखिए ये जो है प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है, इसकी लंबाई डी मीटर है, इसकी लंबाई 260 मीटर जो दी हुई है, ठीक है। अगर ये क्रॉस करेगी तो देखो ये यहाँ से चलेगी और यहाँ तक आएगी, लेकिन यहाँ तक इसकी लंबाई क्रॉस नहीं कर पाएगी। जब ये पूरा क्रॉस कर जाएगी, यानी ये इसका एंड जो है ट्रेन का यहाँ आ जाएगा इसके बराबर पे, तब ये क्रॉस कर पाएगी। समझना मेरी बात को। तो इसको टोटल लंबाई जो चलनी पड़ी वो चलनी पड़ेगी, इसको टोटल लंबाई चलनी पड़ेगी, वो चलनी पड़ेगी 260 प्लस डी मीटर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 260 प्लस डी मीटर। और इसको ट्रेवल करने में उसे लग रहा है 23 सेकेंड, 23 सेकेंड, ठीक है। देखो समझना, चीज़ों को समझना बहुत अच्छे से, बारीकी से, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप कहीं नहीं फंसोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप फंस जाओगे। ट्रिक कहीं काम नहीं करने वाली। ट्रिकों में को भी, मैं ट्रिकों में बिलीव करता ही नहीं हूँ, मैं सीधा कॉन्सेप्ट का समझो और स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करो, सिर्फ कुछ नहीं है। तो देखिए दिया 20 सेकंड में टोटल ट्रेवल कर रही है, लेकिन अब स्पीड भी मेरे को पता है। तो देखो स्पीड दिया है 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड, है ना, बराबर स्पीड। अब मैं इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगा, तो देखो 72 × 5/18, 18 चक 20 मीटर पर सेकंड, ये आ गई इसकी स्पीड। तो देखिए पहले मैं निकालूंगा कि 260 मीटर में कितना टाइम लगाएगी। समझना मेरी बात को कि देखो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लगा टाइम, है ना, मान लो टी बराबर, तो टाइम बराबर होता है 1 मिनट। ये प्लेटफॉर्म को लिखना होगा कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लगा टाइम टी बराबर, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो ये कितना हो गया, डिस्टेंस कितना मेरा 260, स्पीड क्या है मेरा 20, 0 से 0 काटो, 2 से 13, यानी 13 सेकंड में प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, है ना। अब ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 13 सेकंड में, 13 सेकंड में,
तो ट्रेन को अपनी डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगा होगा? टोटल अगर लग रहा है 23 सेकेंड, तो ट्रेन को अपनी डिस्टेंस चलने में लगा टाइम बराबर ट्रेन को अपनी स्पीड, अपनी लेंथ है ना, अपनी डिस्टेंस चलने में लगा टाइम बराबर होगा 23 माइनस के 13 इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में देखो यहाँ से लेके जब यहाँ तक ट्रेन का ये हिस्सा जो है 260 मीटर क्रॉस कर रहा है, उतने में तो लग रहा है 13 सेकेंड, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई है 260, तो उसको 72 किलोमीटर की स्पीड से यानी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 260 को क्रॉस करने में लगा। इसमें टाइम लग रहा है 13 सेकेंड। तो इसमें कितना लगेगा भाई? टोटल में तो 23 सेकेंड है, तो इसमें लगेगा 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में स्पीड है 20 की, तो कितना टाइम डिस्टेंस होगी? अब मेरे को डिस्टेंस ही तो निकालनी ट्रेन की, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम। तो स्पीड क्या है 20 की, 20 मीटर पर सेकंड, टाइम है 10, तो इसकी लेंथ आ जाएगी 200 मीटर, 200 मीटर्स। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखो समझो मेरी बात को कि पहले मेरे को इसकी लेंथ पता है, तो मैं और स्पीड पता है 20 मीटर पर सेकंड की, तो मैं इसकी टाइम निकाल लूँगा, है ना। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लगा टाइम निकाल लूँगा। प्लेटफॉर्म को मैंने टाइम निकाल लिया और टोटल टाइम मेरे को दिया हुआ है 23 सेकेंड। तो 23 सेकेंड में से देखो टोटल लेंथ इस फिगर से समझो, इसको क्रॉस करने में लग रहा है 13 सेकेंड, समझना है ना। इसको क्रॉस करने में लग रहा है 13 सेकेंड, इसको क्रॉस करने में, और टोटल को क्रॉस करने में लग रहा है 23 सेकेंड। तो ट्रेन वाले पोर्शन को कितना टाइम लगेगा भाई? 23 माइनस 10 भाई 23 माइनस 10, तो इसमें 10 सेकेंड लगा। अब 10 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी हुई है, तो मेरे को डिस्टेंस निकालनी है, तो उसी से मैं इसकी डिस्टेंस निकाल लूँगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी 20 गुणा 10 यानी 200 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ गया। सॉरी 200 मीटर इसका आंसर आ गया, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करो। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें देखो वही है, सेम समझो कि यहाँ से मैंने लिया, ये है प्लेटफॉर्म और ये है ट्रेन। ठीक है, इस चीज़ को समझ लो। अब ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है आपकी, तो ये प्लेटफॉर्म और ये ट्रेन दोनों की लंबाई दे दी, 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को। तो ये देखो मैं फिगर से क्लियर कर रहा हूँ आपका कि ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो उसे दोनों की लंबाई ही चलनी पड़ेगी। ये देखो 275 मीटर और 275 मीटर, तो कितना हो गया ये, इसको जोड़ दीजिए, तो ये टोटल लंबाई आपकी आ जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा 200 400 और 75 150, तो 550 मीटर। ठीक है, अब 550 मीटर लंबाई चलने के लिए टाइम कितना लग रहा है? 33 सेकंड, है ना। ये हो गई डिस्टेंस, टाइम मेरे को पता है 33 सेकंड, ये हो गया टाइम। अब पूछा क्या है? ट्रेन की गति, बस निकाल दो। तो देखो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मेरे को पता है डिस्टेंस कितना है 550 और टाइम टेकन 33 सेकंड। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, वो निकलेगी आपकी स्पीड। ठीक है, तो देखिए 11 से कट गया 5 और ये कट के 11 से 3, तो ये आई आपकी स्पीड 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो देखिए इसको मैं मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में चेंज कर लेता हूँ, बस उतना है। तो 50/3 इंटू, देखो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करोगे, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करोगे, तो 5/18 है ना। तो इसमें हाँ सॉरी उल्टा होगा, 18/5 का गुणा होगा, 18/5
5 क्यों, मीटर पर सेकंड तो दिया ही है और किलोमीटर प्रति घंटे में मेरे को बदलना है, तो 18/5 का। हाँ, अगर किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है तो 5/18। तो देखो ये 5 से कट गया 10 बार और ये 3 से कट गया 6 बार, तो 10 गुणा 6 यानी ये आ जाएगी स्पीड आपकी आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति आवर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपनी दुगनी लंबाई के, है ना, समझना ट्रेन की लंबाई अगर कुछ भी है तो x है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 2x मान के चलना पड़ेगा। 32.4 सेकंड में पार कर लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो। देखिए इसमें क्या करोगे आप, इसमें करना है आपको कि ट्रेन की लंबाई कुछ भी मान लो, ट्रेन की लंबाई आप मान लो x मीटर, ठीक है, सब कुछ मीटर और उसमें देना है तो x मीटर। ठीक है, तो अब आप प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लो। प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर आप मानोगे, है ना, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ जो मानोगे वो हो जाएगी दुगनी लंबाई के 2x मीटर और स्पीड दे दी 60 किलोमीटर। तो देखो स्पीड बराबर 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मेरे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 60 × 5/18, तो ये कट गया 6 से 3 बार और ये कट गया 10 बार, है ना, तो ये कितना हो गया 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये स्पीड निकल आई। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखो ये लंबाई हो गई प्लेटफॉर्म की, है ना, और ये लंबाई हो गई ट्रेन की, जैसा दिया है ना, कि ये मान ली हमने x मीटर मानी थी और ये मानी थी 2x मीटर। तो टोटल कितना हो गया, फिगर से आपको एकदम क्लियर समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो भाषा दी हुई है उसके हिसाब से हम फिगर बना लेंगे तो वेरी सिंपल वे में आप समझ जाओगे कि ये x मीटर है और ये 2x मीटर है, है ना। तो ये टोटल लंबाई हो गई 3x मीटर। ठीक है, और इसको पार करने में, इतनी लंबाई चलने में, समझ रहे हो, 3x मीटर लंबाई चलने में इसको टाइम लग रहा है 32.4 सेकंड का। ठीक है, अब इतना टाइम ले रही है तो मेरे को पहले निकालना पड़ेगा कि लंबाई कितनी है ना। भाई स्पीड दे दी और टाइम दे दिया तो टोटल लंबाई कितनी है, बस सब कुछ निकल आएगा, उससे x की वैल्यू निकाल लेनी है। ये हो गया टाइम। तो देखो इसको करूँगा मैं, तो डिस्टेंस बराबर होता है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, स्पेस बन जाएगा। ठीक है, ये सारा ही मैंने इरेज कर दिया। 1 मिनट, देखिए स्पीड आ गई 50 मीटर पर सेकंड, लंबाई हो गई 3x और टाइम हो गया, टाइम की वैल्यू मैं यहाँ निकाल लेता हूँ 32.4 सेकंड। तो देखो डिस्टेंस बराबर आपका जो होता है ना, वो होता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम, बराबर स्पीड है 32.4, ठीक है, गुणा टाइम है मेरा 50/3। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाओ, 0 हट गई। ठीक है, अब इससे इसको काटो, 6 कट जाएगा, कितना कटा, 3 × 3 है ना, 3 0 और 3 8 24, 108। 108 × 5 कर दो, 108 × 5, तो ये आपका आ गया 5 8 40, 540 मीटर, 540 मीटर। लेकिन ध्यान देना ये क्या आया है, 3x बराबर आया है टोटल डिस्टेंस, है ना भाई। डी में तो इतना ही टाइम लग रहा है ना पूरा, क्योंकि लैंग्वेज जो बोल रही है वो बोल रही है कि ट्रेन अपनी लंबाई के दुगने प्लेटफॉर्म यानी 2x ये वाला, ये
प्लस ट्रेन की लंबाई, इतना ट्रेवल करने में इतना टाइम ले रही है, तो ये आया बराबर 3x। तो x बराबर आएगा आपका 3 से कट गया ये 18 थी 54, 180 है ना। तो ट्रेन की लंबाई आ गई, जो x मानी थी ना हमने, ये आ गई ट्रेन की लंबाई। पूछी किसकी है? प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी? 2x। तो 18 दूनी 36, 360 मीटर आ गई प्लेटफॉर्म की लंबाई। सब निकल आया, ट्रेन की लंबाई निकल आई, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल आई, टोटल लंबाई निकल आई। तो यहाँ पूछा था ऑप्शन डी, सिर्फ ऑप्शन डी 360 मीटर इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप जस्ट एक रफली फिगर बना लो, वेरी सिंपल है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई एक ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती है। ज्ञात करो, एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती है, ज्ञात करो कि अपने से 50% ज़्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार कर पाएगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी हो। तो देखिए, इसमें करने के लिए आपको करना क्या है, पहले एक हल्का सा फिगर बनाओ, और फिगर कुछ इस तरह से होना चाहिए जैसे ये कोई आदमी खड़ा है और इसको पार करने के लिए ट्रेन 15 सेकंड ले रही है ना। और अगर इसी का 50% ज़्यादा वाली लंबाई कोई वाली ट्रेन है, उसको पार करने के लिए, इन दोनों को पार करने के लिए कितना टाइम लेगी। तो देखिए, देखिए ये पूछा है, ये है कोई आदमी, मैन, ये ट्रेन है पहली वाली, फर्स्ट ट्रेन, ये दूसरी ट्रेन है, सेकंड ट्रेन। तो देखो, मान लो इसकी लंबाई x मीटर है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 50% ज़्यादा। तो x का 50% कितना होता है? x/2। और देखो x प्लस x/2 इज इक्वल टू 3x/2 मीटर। तो ये हो गया 3x/2 मीटर, ये x मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़िए एक बार से। तो देखो, स्पीड दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर लूँगा। तो 72 गुणा 5/18, तो 18 चौक 72 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हो गया स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे समझो, ट्रेन जो है, ट्रेन की लंबाई निकालनी है मेरे को पहले x की। तो देखो, x बराबर लंबाई बराबर डिस्टेंस बराबर है ना, ये मान लो डिस्टेंस है, ट्रेन की डिस्टेंस निकालूंगा। तो देखो टाइम कितना ले रही है? 15 सेकंड, जबकि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम। तो देखो स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड यहाँ से, तो 20 गुणा 15, टाइम कितना है? 15 सेकंड। ठीक है, टाइम यहाँ दिया है, मैं इसको टाइम बराबर 15 सेकंड। ये देखो, जो किसी भी ट्रेन, अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी आदमी, खम्भे या किसी भी पॉइंट को क्रॉस करने में उसे सिर्फ अपनी लंबाई चलने के लिए बराबर टाइम लगता है। तो उसकी लंबाई कितनी है वो मेरे को निकालनी है। तो स्पीड गुणा टाइम बराबर 300 मीटर आ गया इसका खुद की लंबाई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, अब देखो तो इस दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? दूसरी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, इसकी हो जाएगी x बराबर 300 हो गया फिर, है ना। तो x बराबर 300, तो ये हो गया 3 × 300, x की वैल्यू रख दो बटे 2, 2 से कट गया 150 बार। ठीक है, तो ये 15 × 45, ये इसकी लंबाई आ गई आपकी 450 मीटर। ठीक है, दूसरी ट्रेन की। अब पूछा है कि 50% ज़्यादा लंबाई वाली, यानी 3x/2 लंबाई वाली ट्रेन और x वाली लंबाई ट्रेन को
कितनी देर में, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ये टोटल डिस्टेंस देखो ये हो गई 300 मीटर, ठीक है, ये हो गई 300 मीटर और ये हो गई 450 मीटर, तो टोटल कितनी होगी 750 मीटर। 750 मीटर वाली लंबाई को चलने के लिए स्पीड है 20 की, कितना टाइम लगेगा बस ये निकालना है। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 750, स्पीड कितना है 20। देखो 0 से 0 कट गई, 75/2 यानी 37 सही 1/2 यानी 37:1/2 सेकेंड, यही इसका सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो इस टाइप में सिर्फ आप फिगर पे जाइए, फिगर से आपको सारी डाउट क्लियर हो जाती हैं। ये ट्रेन की स्पीड थी, वो लंबाई थी जो हमने एक्स की मान के निकाली थी, ठीक है। ये टोटल लंबाई थी, ये वाली जो थी दूसरी ट्रेन की थी जो 50% ज़्यादा वाली थी। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 60 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। सुरंग हो, प्लेटफॉर्म हो, कुछ भी हो, तो ज्ञात करो अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को 60% चाल से कितनी देर में पार कर पाएगी। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, स्पीड को किलोमीटर पर सेकंड से, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो 72 गुणा, सीधा कर देता हूँ मैं, 5/18, 18 चौको 72, तो ये आपकी सीधी सीधी स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। आप जो क्वेश्चन की भाषा को एक नहीं 2 बार कम से कम पढ़ें, उससे क्या है आपकी डाउट जो है आधी सॉल्व इसलिए हो जाएंगी कि अगर लैंग्वेज समझ आ गई तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ गुणा भाग करने में क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होती है लैंग्वेज को समझने में। तो देखिए अभी हम थोड़ा फिगर बना के इसको समझाते हैं। देखिए ये कोई सुरंग है और ये ट्रेन है ना। अपने से, ध्यान देना, अपने से आधी लंबाई की सुरंग। तो देखो ये मान लो ट्रेन, ठीक है, और इसकी लंबाई मान लो x, तो इसकी होगी x/2, ठीक है। और इस टोटल को पार करने में 60 सेकंड टाइम ले रही है, तो यानी टोटल हो गया 3x/2 मीटर, ठीक है, टोटल लंबाई। अब बात समझना, मैं x की वैल्यू, ट्रेन की लंबाई यहाँ से निकाल लूँगा, तो x बराबर आएगा, देखो यहाँ से डिस्टेंस बराबर आएगा, डिस्टेंस बराबर आता है स्पीड 20 गुणा टाइम 60 सेकंड बराबर 1200, ठीक है, 1200। मीटर। तो x बराबर क्या आया, ये 3x बाई टोटल डिस्टेंस है 1200 मीटर, तो x बराबर आएगा, x बराबर आएगा 1200 गुणा 2/3, 3 चौक 12, 4 गुणा 2 बराबर 800। देखो ट्रेन की लंबाई आई 800 मीटर, x बराबर 800 मीटर। अब क्या कह रहा है, ज्ञात करो अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को, है ना। अब देखो अपने से दुगनी लंबाई, तो देखो एक तो इसकी लंबाई तो रहेगी x। अब कोई ट्रेन है, अब जो फिगर थोड़ा इस टाइप से बनाइए कि देखो x तो रहेगी, यानी ये 800 तो रहेगी प्लस इससे डबल डिस्टेंस, ये 800 तो रहेगी
और ये 8 दूनी 1600 मीटर है ना। तो ये टोटल कितना हो गया 2400 मीटर को ये हो गई डिस्टेंस। अब स्पीड भी बोल दी 60%, 60% चाल से। तो देखो अभी कितना था 20%, 20, तो 20 का 60% यहाँ निकाल लो। 20 इंटू 60% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 3/5, 3/5। तो ये कितना हो गया 4 यानी 12, यानी 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी ये एस निकल आया। ठीक है, ये एस की वैल्यू आ गई। तो डिस्टेंस बराबर होता है 2400 है, डिस्टेंस बराबर है 2400, टाइम स्पीड बराबर 12 मीटर पर सेकंड। मेरे को निकालना क्या है टाइम, तो टाइम बराबर होता है आपका, मैं इधर कर देता हूँ, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस 2400 बट्टे स्पीड 12 है ना। तो 12 दूनी 24, तो टाइम निकलेगा 200 सेकंड, टाइम निकलेगा 200 सेकंड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले फिगर पे थोड़ा सा ध्यान करें, फिगर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फिगर से समझ में आ गया, फिगर किस लिए, फिगर इसलिए नहीं है क्योंकि फिगर में क्या है, अगर खाली लैंग्वेज पे जाओगे फिगर नहीं हो समझ में आएगा तो आप कंफ्यूज होगे कि कौन सी लंबाई आधी है और कौन सी पूरी लंबाई है, किसकी लंबाई दुगनी है किसकी लंबाई कम है, और ट्रेन को कितनी लंबाई चलनी है। तो ये सिर्फ हमारे माइंड में थोड़ा सा, और इन्हीं चीज़ों को अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार एक्सरसाइज करोगे इसकी, तो आप बाद में पाओगे कि फिगर की भी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ माइंड में ही बना लोगे। लास्ट में पेपर टाइम में ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ चीज़ें समझने के लिए और प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी होती हैं। आगे जाके सिर्फ आप इसको भाषा पे ही सीधा सीधा लिखते जाओगे, x + x/2 यानी 3x/2 ऐसे करके लिखते जाओगे सीधा सीधा, तो इन चीज़ों को समझने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल से हम फिर एक नए टाइप का लाएंगे। अभी हम सापेक्ष गति वाले क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी ये थे किसी भी ट्रेन, किसी भी खंभे या प्लेटफॉर्म, सुरंग या किसी आदमी को क्रॉस करने वाले टाइप के। अब हम लेके आएंगे सापेक्ष गति वाले, कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के सापेक्ष में चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, पैरेलल जा रही है, तो उस चीज़ों को कल से करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।